आई लस्ट यू। आई लस्ट यू टू। क्या आपने लस्ट सुना? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ये वैलेंटाइंस डे नहीं हवस डे है, लव डे नहीं लस्ट डे है। रिसर्च बताती है कि इंडिया में हर साल 10 से 15 लाख माइनर लड़कियां, मतलब 18 साल से कम उम्र की लड़कियां वैलेंटाइंस वीक के दौरान प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये डेटा तब कंफर्म होता है जब 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे के ठीक 9 महीने बाद, दैट इज 14 नवंबर को औसतन से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। यस, एक डेटा बताता है कि 7 से 14 नवंबर के बीच में औसतन से ज्यादा बच्चों का जन्म होता है, जिसका मेन कारण है वैलेंटाइंस डे, या फिर कह लीजिए लव इज इन द एयर। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 2023 में ओयो रूम की बुकिंग्स में 35% ही बढ़ोतरी देखी गई ऑन वैलेंटाइंस डे। और हमारे लिए सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वृंदावन सभी सिटीज में टॉप पर था, गोवा और मनाली से भी ज्यादा। ओके, इवन इफ इट्स अ लस्ट डे, आप क्यों बजरंग दल की तरह कपल्स के बीच में आके टांग अड़ा रहे हैं? जस्ट लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हैं जी? बिल्कुल करिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वैलेंटाइंस डे को ना ट्रेडिशनली सेलिब्रेट करें। क्या आप ट्रेडिशनल मेथड नहीं जानते? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। तो हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि वैलेंटाइंस डे का ओरिजिन आता है एक एंशिएंट रोमन सेलिब्रेशन से, जिसका नाम है लुपरकैलिया। यस, एक ऐसा पुराना रोमन फेस्टिवल जिसका प्यारे प्यारे ग्रीटिंग कार्ड्स या फिर फूलों के गुलदस्ते या फिर स्पेशल चॉकलेट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लुपरकैलिया एक फेस्टिवल है दैट इज एसोसिएटेड विद फ्लैश एंड ऑल द सेंसुअल थिंग्स। एक ऐसा फेस्टिवल जो 6th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हुआ था। एंड अनलाइक वैलेंटाइंस डे जो कि एक दिन का फेस्टिवल है, ये लुपरकैलिया 3 दिन का इवेंट होता था, 13 से 15 फरवरी। अब इन 3 दिनों के दौरान होता क्या था? इस 3 दिन के फेस्टिवल की शुरुआत होती थी एक गुफा में खून के बलिदान के साथ। जी हाँ, कुत्तों और बकरियों का बलिदान किया जाता था, और जो व्यक्ति ये बलिदान करता था उसको लूपर्सी बोला जाता था। अब इन जानवरों के बलिदान के बाद ये जो लूपर्सी होते थे, इनके माथे को जानवरों के खून में डिप हुए चाकू से टच किया जाता था, और फिर दूध में कॉटन बॉल डिप की जाती थी, और फिर उनके खून से लथपथ माथे को उस बॉल से साफ किया जाता था। एंड बाय द वे, इस पूरे रिचुअल के दौरान लूपर्सी को जोर जोर से हंसते रहना होता था, पागलों की तरह। इस सब के बाद वो लूपर्सी उस बलि में चढ़ाए गए जानवर की खाल और मांस फाड़कर एक हंटर बनाता था, जिसको वो अपने हाथ में लेकर पूरी जगह नग्न अवस्था में नशे में धुत होकर दौड़ता था, और सामने आई जो भी महिला आती थी उसको उस हंटर से मारता था। और उस टाइम पर ऐसा माना जाता था कि वो महिला फर्टाइल हो गई है, जिसको भी ये हंटर लगा है, और इसीलिए महिलाएं भी ये हंटर खाने के लिए खुद लूपर्सी के सामने निर्वस्त्र अवस्था में जाया करती थी। अब सिर्फ यही नहीं, इन 3 दिनों के दौरान एक और ट्रेडिशन था जिसमें एक आदमी को रैंडमली अपना पार्टनर चूज करना होता था। कैसे चूज करते थे? तो डब्बे से जिस भी लड़की की पर्ची आती थी, उस लड़की के साथ उस आदमी को पेयर किया जाता था, जिसमें वो जानवरों की तरह दूसरे कपल्स के साथ सेक्सुअल फ्रीडम मनाते थे। तो ये है रियल ट्रेडिशनल वैलेंटाइंस डे। ऐसे मनाओ ना। तो अगले 900 साल तक इस फेस्टिवल की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, हर जगह अनकंट्रोल्ड सेक्स, टॉर्चर, क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हर जगह महिलाओं की हालत खराब हो गई थी। फिर 5th सेंचुरी एडी में एक रोमन कैथोलिक पोप गिलेजियस आए, जिन्होंने इस पूरे के पूरे फेस्टिवल को थोड़ा कंट्रोल में लाना चाहा और इसे क्रिश्चियनाइज करना चाहा, और इस फेस्टिवल को नाम भी दिया सेंट वैलेंटाइंस डे 496 एडी में। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी आज भी इस लुपरकैलिया फेस्टिवल के रिप्रेजेंटेशन सेम रहे, लाल और सफेद। लाल मतलब कि खून, और सफेद वही कॉटन में डिप करा हुआ दूध, जिससे कि लूपर्सी के खून भरे माथे को साफ किया जाता था। अब इस फेस्टिवल का नाम वैलेंटाइंस डे ही क्यों? अब यहाँ से आगे आती है वही सेंट वैलेंटाइन की स्टोरी जो हमें सालों से बताई गई है। तो सेंट वैलेंटाइन 3rd सेंचुरी एडी में एक प्रीस्ट थे जो उस समय के एम्परर क्लॉडियस II के अगेंस्ट जाके अनमैरिड कपल्स की शादी करवाते थे। अब एम्परर क्लॉडियस जवान सैनिकों को विवाह करने की अनुमति नहीं देते थे। उनके अनुसार सिंगल मैन वुड मेक बेटर सोल्जर्स, और इसीलिए उस टाइम पर सैनिकों का शादी करना बैन था। जब सेंट क्लॉडियस को ये पता चला कि सेंट वैलेंटाइन से छुप छुप के जवान सैनिकों का विवाह कर रहे हैं, तब उनको जेल में डाल दिया गया और टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया गया, जो कि मुगल और रोमन कल्चर में बहुत कॉमन सी बात थी। और उसके बाद जेल में कुछ टाइम बाद उनको फांसी की सजा सुनाई गई और उनका शरीर धड़ से अलग कर दिया गया। उसके बाद से ही लुपरकैलिया के सेलिब्रेशन के समय कैथोलिक चर्च ने सेंट वैलेंटाइन का शहीद दिवस मनाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्रिश्चियंस की आबादी बढ़ती गई, उसे लुपरकैलिया से सेंट वैलेंटाइन्स डे बोला जाने लगा। सो बेसिकली लुपरकैलिया वाज नथिंग बट जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ लस्ट, फर्टिलिटी एंड सेक्सुअल फ्रीडम। और आयरनी देखो, आज भी कैसे वैलेंटाइन्स डे के दिन ये तीनों की तीनों चीजें पूरी तरह से मनाई जा रही हैं। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। लस्ट
जो माइनर लड़कियों के प्रेग्नेंट होने का आंकड़ा बताता है। फर्टिलिटी की बात करें तो बेबी बूम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पर 7 से 14 नवंबर के बीच औसतन से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, या फिर इसे आप कह सकते हैं बेबी बूम वीक। सेक्सुअल फ्रीडम की बात करें तो ग्लीडन ने कुछ समय पहले एक सर्वे किया था जिसके अकॉर्डिंग 43% महिलाओं का शादी के बाहर संबंध है, एंड उसमें से 41% महिलाएं want to celebrate Valentine's Day with their lovers and these lovers are not their husbands। और ओपन रिलेशनशिप्स का कल्चर जिस तरीके से इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब वैलेंटाइंस डे को चीट डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। लाइक नॉट लाइक ईटिंग वाला चीट, लिटरली चीटिंग ऑन योर पार्टनर। वेल तो ये जो सीजन ऑफ लव है, सीजन ऑफ लस्ट, ये सिर्फ लस्टर्स की लस्टी बुद्धि तक सीमित नहीं है, इसके मजे बड़ी बड़ी कंपनीज भी उठाती हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर इंडिया में एक नॉर्मल कपल 2500 से 4000 रुपए स्पेंड करता है तो वैलेंटाइन वीक के दौरान ये वाला फिगर 12000 रुपए हो जाता है। इस सीजन में विदेशी कंपनियां $250 मिलियन तक का प्रॉफिट कमाती हैं। पहले सिर्फ वैलेंटाइंस डे था, अब वैलेंटाइन वीक बन चुका है और ये विदेशी कंपनियां प्रॉफिट कमाने के लिए जल्दी ही वैलेंटाइन मंथ भी बनाएंगी। वैलेंटाइंस डे के दिन गुलाब के फूल का इतना डिमांड बढ़ जाता है कि प्लांटिंग से लेकर मार्केटिंग तक पूरी दुनिया में 20,000 मिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। सिर्फ यूएसए में ये डेटा 8,000 मिलियन टन है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 240 करोड़ लीटर डीजल से जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, उतना अकेला वैलेंटाइंस डे पे फूलों के ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में निकल जाता है। तो गुलाब की कीमत को समझो सोना बाबू। तो अगर आप ये सब सुनकर भी वैलेंटाइंस डे मनाने जा रहे हैं तो ध्यान रहे, इसी दिन हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे। ये वही 40 जवान हैं जिन्होंने देश प्रेम के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। ये उन शूरवीरों को याद करने का दिन है। लेकिन इस सब के बावजूद व्हाट इज रॉन्ग विद टेकिंग आउट अ गर्ल फॉर डिनर? क्या बुराई है अपना बेइंतहा मोहब्बत को एक्सप्रेस करने के लिए? हाँ, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? क्या हमारे शास्त्र मेंशन नहीं करते प्रेम के बारे में? बताइए आप। वेल यस, हमारे शास्त्र प्रेम के बारे में बिल्कुल बात करते हैं, लेकिन वो बात करते हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव की। शास्त्रों में मेंशन्ड प्रेम हमारे इस वैलेंटाइंस डे वाले प्रेम की तरह सुपरफिशियल, आर्टिफिशियल, मटेरियलिस्टिक लव नहीं है जो कि वैलेंटाइंस डे के दिन प्रमोट किया जाता है। रियल प्रेम इस सबसे बहुत ऊंचा होता है, बहुत शुद्ध होता है और भगवान के लिए होता है। लव इज नॉट अबाउट एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, एक्सचेंजिंग कार्ड्स एंड चॉकलेट्स। लव इज अबाउट हेल्पिंग एंड सर्विंग अदर्स। लॉयल रहना, फेथफुल रहना, कमिटेड रहना इज लव। ट्रू लव ऑनगोइंग चीज है, एवरी सिंगल डे की चीज है। ऐसा नहीं कि एक दिन ओवर द टॉप जाके उसी दिन अपना सारा प्यार दिखाना है, वो ट्रू लव नहीं है। लव कंटिन्यूज टू ग्रो एवरी सिंगल डे। ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है और रियल लव इन ट्रू सेंस सिर्फ और सिर्फ उस परम ईश्वर से किया जा सकता है। और हमारे शास्त्र स्टेप बाय स्टेप गाइड है अबाउट हाउ टू अटेन दैट प्योर लव, अबाउट हाउ टू रिवाइव दैट लॉस्ट लविंग रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। एंड व्हाट इज ट्रू लव? ये हमारे शास्त्र बताते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछत तारे बलिकाम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा काम है, लेकिन भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा ही प्रेम है, असली प्रेम है। आज का मार्केटिंग गिमिक इतना स्ट्रॉन्ग है कि हो सकता है ये वीडियो देखने के कुछ देर बाद आप ये सारी बातें भूल जाएं, और हो सकता है और चांसेस है भी कि आप वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करें। बिकॉज आफ्टर ऑल वी लिव इन अ कंट्री जहां पर राम जी का झंडा तब फहराया जाता है जब हम राम मंदिर बनाने चलते हैं। सनातनी झंडा हम तब पकड़ते हैं जब बॉलीवुड हमारे ही कल्चर को हमें गलत तरीके से प्रेजेंट करता है। हमारा अप्रोच हमेशा रिएक्टिव होता है, कुछ हो जाने के बाद ही हम रिएक्ट करते हैं। जरूरत है प्रोएक्टिव होने की, पहले से पहले अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की। लेकिन फिर भी ये सब कुछ सुनने के बाद अगर आप वैलेंटाइंस डे मनाने जा रहे हो, कार्ड्स, रोजेस, चॉकलेट्स एक्सचेंज करोगे, डिनर पे जाओगे, लस्ट सेलिब्रेट करोगे, तो ध्यान रहे ये सब कुछ उन्हीं महिलाओं के कारण हो पा रहा है जिन्होंने सदियों सदियों तक लुपरकैलिया के नाम पर इतना अत्याचार और टॉर्चर सहा है। तो इसीलिए अ वेरी हैप्पी लुपरकैलिया डे टू यू।